हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के 69th बीपीएससी टेस्ट सीरीज से टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन 30 सितंबर 2023 को आयोजित होने जा रही 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगालियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। बेहद मुनाफा देने वाली पूर्वी व्यापार पर लगभग एक सदी तक पुर्तगालियों का एकाधिकार रहा। ये सही है। इन्होंने कोचीन, गोवा, दमन में फैक्ट्री खोली। ये भी सही है। इन्होंने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। ये भी सही है। अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क ने गोवा पर 1508 में नहीं 1510 में अधिकार कर लिया था। तो स्टेटमेंट 4 गलत है, 1, 2, 3 सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांदार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में था। इसने साम्राज्य को बचाने के लिए अनेक उपाय किए जिनमें शामिल नहीं था जजिया कर को समाप्त कर दिया, ये शामिल था। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी, ये भी सही शामिल था। जय सिंह को जयपुर का सूबेदार बनाया गया था। जय सिंह को जयपुर का सूबेदार नहीं मालवा का सूबेदार बनाया गया था, तो सी गलत है। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई व गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया, ये सही है। गलत कौन सा है? सी वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। ये किसने कहा था कि ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा? तो 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अवध में सहायक संधि 1801 में आरोपित कर दी गई थी, थोप दी गई थी। सो राइट ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 की मेरठ से 36 मील दूर दिल्ली से हुआ था। दिल्ली से नहीं हुआ था, मेरठ से ही हुआ था, इसलिए ये कथन गलत है। बहुत शीघ्र यह विद्रोह पंजाब से नर्मदा नदी तक फैल गया था, ये सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर के असंतुष्ट जमींदार थे, ये भी सही है। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, ये भी सही है। तो बी, सी और डी सही है, ए गलत है। असत्य कथन को चुनना है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। हैदराबाद राज्य उत्तर मुगल काल के समय की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना निजामुल मुल्क ने 1724 में की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। बंगाल के नवाबों में किसने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था? तो मराठों के हमलों से तंग आकर के अलीवर्दी खां ने अपने साम्राज्य में से उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा मराठों को दे दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार करें व असत्य कथन का चयन करें। अंग्रेजों के हाथों 1798 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया था। ये कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों के हाथों 1798 में नहीं 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया था, तो ये गलत है। उसने एक नए कैलेंडर को लागू किया था, ये सही है। इसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली, ये भी सही है। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया, ये सही है। तो इसमें से बी, सी और डी सही है, ए गलत है। असत्य कथन को चुनना है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था, तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। तो इसलिए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना ये कारण नहीं था। जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, ये भी गलत है। भू राजस्व का निश्चित राजस्व निर्णयन करना था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को शताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का मुख्य कारण था, ये विद्रोह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेज शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के बंगाल व बिहार में हुआ था। पंडित भवानी चरण पाठक बंगाल की भूमि में ब्रिटिश शासक और शोषण के खिलाफ सन्यासी विद्रोह के मुख्य नायक थे।
तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध इसका कारण था। 1770 में बंगाल में पड़ा भयंकर अकाल भी इसका कारण था। जमींदारों से उनकी जमींदारी का छीना जाना ये कारण नहीं था। 1 और 2 सही है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, केवल 1 व 2। निम्नलिखित कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल का है? आमतौर पर यूरोप के किसी भी देश के लोगों के मुकाबले भारत के लोग पढ़ने लिखने और अंकगणित में अधिक प्रतिभाशाली थे। ये कथन जो है वारेन हेस्टिंग्स का है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस कथन को यानी इस स्टेटमेंट को दिया था 1813 में। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 1 शताब्दी तक पुर्तगाली दक्षिण भारत में छाए रहे, खुले समुद्र पर उनका राज चलता था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। सन 1500 से 1600 के बीच पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था तथा राज्य आपसी संघर्ष में व्यस्त थे। अन्य कोई यूरोपीय शक्ति मौजूद नहीं थी। पुर्तगाली एक बहुत बड़े योद्धा थे। इन चारों ऑप्शंस में से हम देखें तो सबसे सूटेबल कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है पूरा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए इन्हें मुगलों की ताकत का सामना नहीं करना पड़ा। सो राइट ऑप्शन ए होगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये सही है। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने का अधिकार दे दिए थे, ये सही है। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया जैसे द्वीपों में थी जहां मसाले खूब पैदा होते थे, ये भी सही है। डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में स्थापित किए थे, नहीं, डचों ने पटना में अपने कारखाने 1633 में नहीं 1632 में स्थापित किए थे, तो इसलिए ये डी गलत है। और कौन सा कथन असत्य है यही चुनना है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने कहाँ के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व का सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सकी। तो ये सुझाव 1887 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को दिए थे। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कलकत्ता की नींव 1698 में पड़ी थी, जिसमें उस समय कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? सूतानाती शामिल था, कालिकाता भी शामिल था, गोविंदपुर भी शामिल था, 24 परगना शामिल नहीं था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एक कंपनी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आयात 1708 में 5 लाख पाउंड था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड हो गया, ये बिल्कुल सही है। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई, ये भी सही है। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख और बम्बई की 70,000 हो चुकी थी, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1600 के चार्टर में केप ऑफ गुड होप के पूर्व में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को 10 वर्षों के लिए दिया गया था, नहीं 10 वर्षों के लिए नहीं 15 वर्षों के लिए दिया गया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और बाद में 1609 में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में जिस राज्य को सबसे पहले अपने अधीन किया वह बंगाल था। इसके अनेक कारण थे, आर्थिक कारणों में कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं था? बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े हुए थे, ये सही है, ये शामिल था। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए थे, ये भी सही है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार की छूट थी, ये भी सही है। मुगल सम्राट पूरी तरह से अंग्रेजों को संरक्षण देता था, ये शामिल नहीं था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पलासी युद्ध के बारे में टिप्पणी की कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? तो ये टिप्पणी की थी नवीन चंद्र सेन ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था कि जितना लूट सको लूटो। मीर जाफर सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। उपयुक्त कथन संबंधित है, तो ये कथन है कर्नल माल्सन का, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को हड़पने के लिए बेलेजली ने किस उपाय का सहारा नहीं लिया? सहायक संधि का सहारा लिया था, खुला युद्ध का भी सहारा लिया, पहले से अधिक बनाए जा चुके शासकों को इलाका हड़पना,
ये भी इसका भी सहारा लिया था, व्यक्तिगत नीति का सहारा नहीं लिया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। किसने गर्वपूर्वक घोषणा की किसने गर्वपूर्वक घोषणा की काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना। ये घोषणा, गर्वपूर्वक घोषणा टीपू सुल्तान ने की थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किसका है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। ये कथन हेनरी रॉबर्ट क्ला का नहीं है, लॉर्ड डलहौजी का भी नहीं है, लॉर्ड ब्लेजली का भी नहीं है, ये कथन है चार्ल्स नेपियर का। सो इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? बारदोली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था। किनके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में। क्यों हुआ था? उसका मुख्य कारण था सरकार द्वारा की गई लगान में 22% की भारी वृद्धि। तो इसकी पृष्ठभूमि में अनेक सामाजिक सुधार किए गए, ये सही है। आंदोलन के समय सामाजिक बहिष्कार का प्रयोग एक हथियार के रूप में किया गया, ये भी सही है। महिलाओं ने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया, ये भी सही है। तो तीनों सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष किसने टिप्पणी की कि हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ सोख कर थेम्स नदी के तट पर निचोड़ देती है। ये कथन है जॉन सुलिवन का। जॉन सुलिवन जो थे वो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही ये बात कही थी। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? एनी एक आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई थी, ये सही है। 1888 में बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, ये भी सही है। इनके प्रयासों से 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। इन्होंने अपने को सदैव राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रखा था, दूर नहीं रखा था, इन्होंने सदैव राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को शामिल करके रखा था, दूर नहीं। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में एक 3 दिवसीय अधिवेशन होता था, ये बिल्कुल सही है। 3-4 दिनों के लिए होता था वर्ष के अंत में, दिसंबर में, तो ये सही है। अधिवेशन के सभी प्रमुख वक्ता अंग्रेजी भाषा में भाषण देते थे, ये सही है। अधिवेशन के अंत में राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक मुद्दे से जुड़े प्रस्ताव पारित किए जाते थे, ये भी सही है। सो उपयुक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के प्रथम 20 वर्षों की जो प्रवृत्ति रही उनमें शामिल था प्रत्येक वर्ष दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 3 या 4 दिनों का कांग्रेस का अधिवेशन होता था। आमतौर पर प्रतिवर्ष अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर होता था तथा कांग्रेस के अध्यक्ष हर धर्म, जाति, संप्रदाय से होते थे। प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस के लगभग सभी अध्यक्ष उदारवादी प्रवृत्ति के ही हुए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खली कुज्जमा लखनऊ से विरोध में शामिल हुए थे, विरोध किए थे, ये सही है। टी प्रकाशम मद्रास से विरोध किए थे, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से विरोध में शामिल हुए थे, नहीं, इलाहाबाद से नहीं, लखनऊ से शामिल हुए थे, तो ये गलत है। लाला लाजपत राय पंजाब से शामिल हुए थे, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी वाला, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने अपनाया था? तो रीड और मुनरो ने अपनाया था। और भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था 19वीं सदी के प्रारंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में लागू की गई थी और प्रत्येक 20 या 30 वर्षों के बाद इसकी दरों का पुनः निर्धारण किया जाता था। सो राइट ऑप्शन डी होगा, रीड और मुनरो। नेक्स्ट, कॉर्नवालिस से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ये सही है। यह 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था, ये सही है। इसने कंपनी के कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए थे, ये भी सही है। इसने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, इसने नहीं खोला था। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था, कॉर्नवालिस ने नहीं।
तो ये गलत है, डी गलत है। कौन सा कथन असत्य है? तो डी असत्य है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोदिनी दासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपनी आत्मकथा आमार कथा के नाम से लिखी थी, ये सही है। इनकी आत्मकथा कई भागों में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। इन्होंने बंगाल में एक थिएटर की स्थापना में सहयोग किया था, ये भी सही है। तो क्वेश्चन सबसे पहला यही उठता है कि विनोदिनी दासी कौन थी, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। विनोदिनी दासी, जिनका जीवन काल 1863 से 1941 तक रहा, बंगाली रंगमंच में 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों की जानी मानी हस्ती थीं। उन्होंने नाटककार और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष, जिनका जीवन काल 1844 से 1912 तक रहा था, के साथ काफ़ी काम किया था। स्टार थिएटर कलकत्ता की स्थापना जो 1883 में हुई थी, उसके स्थापना के पीछे विनोदिनी दासी का मुख्य हाथ था। यह थिएटर बाद में कई प्रसिद्ध नाटकों के लिए जाना गया। 1910 से 1913 के बीच इन्होंने अमार कथा के नाम से किस्तों में अपनी आत्मकथा लिखी। वह एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व वाली महिला थी। इन्होंने समाज में औरतों की समस्याओं पर केंद्रित कई भूमिकाएं निभाई। वह अभिनेत्री, संस्था निर्माता और लेखिका कई भूमिकाएं एक साथ निभाती थीं, लेकिन उस समय के पितृसत्तात्मक समाज ने सार्वजनिक दायरे में उनकी उपस्थिति को कभी पसंद नहीं किया। तो इनमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, सो राइट ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, किसने 1791 में हिंदू कॉलेज और दर्शन के अध्ययन के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1919 का अधिनियम की समीक्षा हेतु 1919 का अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ये गलत है। भारतीयों को औपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु, गलत है। भारत में जारी क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच के लिए, ये भी गलत है। 1919 का अधिनियम की समीक्षा के हेतु साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो गोवा में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली औपनिवेशिक साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे भारत में, सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, हेनरी विवियन डेरोजियो से संबंधित असत्य कथन पर विचार करें। डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था, ये सही है। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया, ये सही है। इसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की, यह भी सही है। इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, नहीं, इनकी मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में नहीं, 22 वर्ष की अवस्था में हैजा से हुई थी, बहुत ही कम आयु में, बहुत ही कम उम्र में, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट, 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था? पुणे में खोला था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र लेने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार किया व उसके राज्य का अपहरण कर लिया, ये सही है। अंग्रेज़ों के साथ उनकी एक भयानक लड़ाई हुई जिनमें स्त्रियां तक तोपें चलाती व गोले बारूद बांटती देखी गई, ये बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ एक मुस्लिम लड़की भी शहीद हुई जो उनकी बचपन की सहेली थी। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए 17 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। 17 मई 1858 को नहीं, 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी रानी लक्ष्मीबाई ह्यूम से लड़ते हुए। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ये सही है। गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दबाने में किन सैनिकों को ख्याति प्राप्त हुई? जॉन लॉरेंस को, आउट्रम को, हैवलॉक को, नील को, कैंपबेल को, ह्यूरोज को, इन सभी को, सो उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है?
कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में सूरत में एक अंग्रेजी व्यापारिक पोस्ट खोलने की अनुमति का अनुरोध करने के लिए आया था। ये सही है। हालांकि सम्राट ने डच दबाव के कारण इसे अस्वीकार कर दिया था। डच के दबाव के कारण नहीं, पुर्तगालियों के दबाव के कारण अस्वीकार कर दिया था। ये कथन गलत है। बाद में 1612 में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। ये सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत नहीं है? तो गलत नहीं है 1 और 3, 2 वाला गलत है। तो 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार ने सेना के ढांचे में अनेक परिवर्तन किए। कौन सा निम्नलिखित कथन असत्य है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। बंगाल की सेना में यह अनुपात 1:1 था। 1:1 नहीं था बंगाल की सेना में, 1:2 था। 1:2, 1:2 था। ये गलत है। बम्बई में सेना का अनुपात 2:5 था। ये सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर यूरोपीय सेनाओं को तैनात किया गया। ये भी सही है। तोपखाने जैसे सेना के महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथ में रखे गए। ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों के भाग लेने से इनकार करने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी प्रशंसा की। ये सही है। रूढ़िवादी वर्गों से सहयोग की इस नीति के अनुसार अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, क्योंकि उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। ये भी सही है। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू नहीं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के नहीं। सो ये गलत है। द इंडियन मुस्लिम की रचना विलियम हंटर ने की थी। ये सही है। गलत कौन सा है? सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1897 में तिलक को किस अपराध के कारण जेल की सजा हुई थी? शस्त्र अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के कारण? नहीं। ब्रिटिश न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित होने से इनकार करने के कारण? ये भी नहीं। अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के कारण? ये सही है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को क्रिटिसाइज किया था और इसी क्रिटिसिज्म की वजह से उन पर राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया था उनको। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन में भारतीय मजदूरों की हालत का वर्णन जर्मनी के किस प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने 1938 में इन शब्दों में किया था? आधा पेट खाकर रहने वाला, जानवरों की तरह प्रकाश, हवा और पानी से रहित घरों में रहने वाला भारतीय औद्योगिक मजदूर औद्योगिक पूंजीवाद की पूरी दुनिया में सबसे अधिक शोषित मजदूरों में से एक है। ये कथन है जर्मनी के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार यूर्गेन कुत्सिंस्की का। यूर्गेन कुत्सिंस्की, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। कब? 1835 में। 1835 में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सुमेलित करें। बंदोबस्त व्यवस्था, क्षेत्र, अस्थाई भूमि बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये लागू किया गया था उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तो ए का 3 हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में, तो बी का हो जाएगा 1। और महलवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत में, तो सी का 2 हो जाएगा। यानी 3-1-2, 3-1-2 राइट ऑप्शन ए होगा। यानी ए का 3, बी का 1 और सी का 2। नेक्स्ट, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच की इस्पात को रेल ने भेद दिया तथा उसकी प्राण शक्ति को छीण कर दिया। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन है D.H. बुकानन का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है?
इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। ये कथन है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, भारत में पहली कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? कावस जी नाना भाई के द्वारा शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया था? दीनबंधु मित्र ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, उन्होंने महिला शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा को सख्ती से चुनौती दी और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहु विवाह की तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ भी एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किसे इन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है? ये कहा गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। तो 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य था भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना। बाद में दादा भाई नौरोजी ने प्रमुख भारतीय नगरों में भी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखाएं स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, ये शामिल था। जाति धर्म प्रांत का भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, ये भी शामिल था। जनप्रिय मांगों को निरूपण तथा उन्हें सरकार के सामने रखना, ये भी शामिल था। देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित करना, ये शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय उसके उद्देश्यों में ये शामिल नहीं था कि देश को स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसित किया जाए। ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। राइट ऑप्शन ए होगा। ऐसा माना जाता है कि ए.ओ. ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना के पीछे का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी बल्ब बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा संतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते थे। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो कांग्रेस के 1890 का अधिवेशन को संबोधित किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया था? रमेश चंद्र दत्त यानी आर.सी. दत्त ने नहीं, आनंद मोहन बोस ने भी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी नहीं, दादा भाई नौरोजी ने। सो उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई थी? 1896 में ऐसा किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, डफरी ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? 1887 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में इनमें कौन सा सही नहीं है? जन्म के समय कन्या शिशुओं की हत्या हो जाती थी, ये सही है। समाज में बाल विवाह की प्रथा थी, ये भी सही है। बहु विवाह की प्रथा देश के कई भागों में प्रचलित थी, ये भी सही है। विधवा पुनर्विवाह की प्रथा थी, नहीं, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा नहीं थी। हालांकि सती प्रथा का प्रचलन था, बहुत जगहों पे सती प्रथा का प्रचलन था, पुनर्विवाह का प्रथा नहीं था, प्रचलन नहीं था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के क्या कारण थे? केशव चंद्र सेन का ईसाई धर्म के अधिक नज़दीक जाना, ये गलत है। इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह किया जाना, ये सही है। केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया था, इस कारण से ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ा था, तो ये सही है। इनके द्वारा खुद को ईश्वर के अवतार के रूप में प्रचारित करना, ये गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट,
आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था? सुधी आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया था। इस आंदोलन के अनुसार कोई भी हिंदू व्यक्ति जो अपना धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम या ईसाई हो गया हो, उसे पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना था। इस कारण से सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है? ये विचार था स्वामी विवेकानंद का। राइट ऑप्शन सी होगा। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि जिस देश में कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकीकरण होगा? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने ये बात कही थी कि जिस देश में कोयला एवं लौह अयस्क का भंडार हो तथा संचार एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए तो वहाँ औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा परिवहन का विकास सिर्फ अपने हित को साधने के लिए किया गया था तथा रेलवे का विकास भी कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय मद्रास के अडियार में खोला गया था 1886 में। राइट ऑप्शन ए होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में मैडम HP ब्लावत्स्की तथा कर्नल HS ओलकॉट के द्वारा की गई थी। बाद में ये दोनों भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब अडियार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। 1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफी आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, यह सही है। अखिल भारतीय दलित वर्ग अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था, यह सही है। डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी BR शिंदे ने शुरू किया था, यह सही है। उपयुक्त सभी सही है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में कलकत्ता में हुआ था। 1863 कलकत्ता में। राइट ऑप्शन डी होगा। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च तथा मध्य वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया था। नेक्स्ट, किसका कथन है हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं? ये कथन है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को स्थापित करने के उद्देश्य से ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते हैं, जीवन और मृत्यु दोनों में हम एक साथ हैं। भारत में हमारे निवास ने हम दोनों का खून बदल डाला है, हमारे शरीर के रंग एक हो चुके हैं, हमारे होलिये समान हो चुके हैं। मुसलमानों ने अनेक हिंदू रिवाजों को अपना लिया है तथा हिंदुओं ने मुसलमानों के आचार विचार की बहुत सी बातें अपना ली है। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू को विकसित किया है, जो न हमारी भाषा है और न हिंदुओं की भाषा है। सर सैयद अहमद खां। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल थे चिराग अली, मौलाना शिबली नुमानी, नज़ीर अहमद, लेकिन सैयद मुश्ताक हुसैन शामिल नहीं थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, 1851 में रहमानी मजदयासन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था? नौरोजी फरदोंजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी भी शामिल थे, SS बंगाली भी शामिल थे। उपयुक्त सभी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। नरमपंथी ब्रिटिश शासकों के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे। ये सही है। नरमपंथी राष्ट्रवादियों की राजनीति इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश शासन को भीतर से सुधारा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आशा निराशा में बदल गई। ये सही है स्टेटमेंट। राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते थे। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रवादी लेखकों और आंदोलनकारियों ने भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना। राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों का मानना था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, अर्थात इंग्लैंड को भारत की संपत्ति से समृद्ध बनाना था। सो ये गलत है। तो सही कौन सा है? केवल एक। राइट ऑप्शन ए होगा, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था? तो 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में रखा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित महापुरुषों को उनके कृत्यों के सही सुमेलन का पहचान करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से जन जागृति के कारण जेल गए थे। नहीं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जन जागृति के लिए गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव प्रारंभ तो किया था, किंतु उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भड़काने के लिए जेल जाना पड़ा था। ब्रिटिश नीतियों को क्रिटिसाइज करने की वजह से जेल जाना पड़ा था। तो ये गलत है। अरविंद घोष बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय हुए थे। ये सही है। अरविंद घोष 1902 से 1910 तक भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के संघर्ष में भाग लिए थे। 1905 में बंगाल के विभाजन ने अरविंदों को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशभक्ति पत्रिका वंदे मातरम की शुरुआत की, जो कि याचना के बजाय क्रांतिकारी रणनीति का प्रचार करती थी। अंग्रेजों ने अरविंदों को 3 बार गिरफ्तार किया था। अरविंद घोष को 3 बार गिरफ्तार किया था, 2 बार देशद्रोह के आरोप में और 1 बार युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के आरोप में। तो ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर थे। ये सही है। तो 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में आगा खां, ढाका के नवाब और नवाब मोहसिनुल मुल्क के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां प्लस नवाब मोहसिनुल मुल्क। राइट ऑप्शन सी होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना एक वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में हुई थी और उसने उपनिवेशवाद की कोई आलोचना नहीं की, बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधानों की मांग की। राइट ऑप्शन सी होगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंसात्मक क्रांति द्वारा स्वराज प्राप्त करना? नहीं। पूंजीवादी और जमींदारी प्रथा का अंत करना? ये भी नहीं। कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना? ये सही है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसका उद्देश्य था कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। सो राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान दिया था? होम रूल आंदोलन के दौरान उन्होंने दिया था ये नारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, किस पत्र पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा, भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह मौत, इनाम शहादत, पेंशन आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। ये विज्ञापन छपा था गदर में। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 में किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो गांधी जी जब 1917 में चंपारण आए तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद थे, जेबी कृपलानी थे, नरहरि पारिख भी थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू नहीं थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा
जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था, उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। ये बातें कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे। तो अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, CR दास शामिल नहीं थे। अपरिवर्तनवादी कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद तथा दूसरे लोगों ने विधानमंडलों में जाने का विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि संसदीय राजनीति में भाग लेने से जनता के बीच काम की उपेक्षा होगी, राष्ट्रवादी उत्साह कमजोर पड़ेगा और नेताओं के बीच प्रतिद्वंदिता पैदा होगी। इसलिए ये लोग चरखा चलाने, चरित्र निर्माण, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का खात्मा तथा गांवों में और गरीबों के बीच निचले स्तरों पर कार्य जैसे रचनात्मक कार्यों पर जोर देते रहे। उनका कहना था कि इससे देश धीरे धीरे जन संघर्ष के एक और दौर के लिए तैयार होगा। सो राइट ऑप्शन डी होगा, CR दास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दो लोगों ने मिल करके की थी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। सो ए और बी राइट ऑप्शन सी होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ों ने कुछ लोगों की रियासतों या राज्यों को वापस कर दिया, जिसमें अवध भी शामिल था। अतः अवध अंग्रेज़ों के गहरे मित्र बन गए। तो राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, ये गलत है। उन्होंने संगठित होकर अंग्रेज़ों से संघर्ष किया, ये भी गलत है। वे कांग्रेस के समर्थक हो गए, नहीं, वे अंग्रेज़ों के गहरे मित्र हो गए। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था? भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, ये गलत है, ये कारण प्रमुख कारण नहीं था। सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक के प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिकर लगाना, ये इन चारों ऑप्शन में से सबसे महत्वपूर्ण कारण था। डी, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिकर लगाना। राइट ऑप्शन डी होगा। 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था? तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीन लोगों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था। इसका कारण था कि 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज की वजह से पंजाब के नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का नाम ही हो गया था? लुई फिशर ने, अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा था। राइट ऑप्शन ए होगा। किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के लिए जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन है भगत सिंह का। राइट ऑप्शन ए होगा। 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में भगत सिंह ने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थ के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं या ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं या ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं। निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारसी इतिहासकार खाकी खान ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, ये सही है। हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में औरंगजेब से मिले, ये सही है। शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, ये सही है। सी गलत है, शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य नहीं छोड़ा था। सो राइट ऑप्शन सी होगा। रानी गौडिनेलियू किस राज्य से संबंधित थी? तो नागालैंड की रहने वाली थी। राइट ऑप्शन डी होगा। 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं? तो विठल भाई पटेल ने कहा था।
ये बात। राइट ऑप्शन ए होगा 1933 में। निम्नलिखित में से किस युग्म ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? लियाकत अली खां और एच.एस. सोहरावर्दी? नहीं। मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली? नहीं। रहमत अली तो थे लेकिन मोहम्मद असलम खां नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। सो राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? 1931 के कराची अधिवेशन में। राइट ऑप्शन ए होगा। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? 1927 में की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। 1946-47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता की लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें शामिल हैं यूसुफ मेहर अली, S.A. बरेलवी, मोहम्मद हबीब, कुंवर मोहम्मद अशरफ, ये सभी शामिल रहे। सो उपयुक्त सभी। राइट ऑप्शन डी होगा। यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? यह कथन स्वदेशी आंदोलन को संदर्भित करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहां पर समानांतर सरकार बनाई? पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बनाई, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक सरकार बनाई, ये सही है। बम्बई के सतारा जिले में भी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने ये घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947 को। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया? जनरल शाहनवाज पे चलाया गया था, जनरल गुरदयाल सिंह पे भी चलाया गया था मुकदमा, जनरल प्रेम सहगल पे भी चलाया गया था, जनरल संजय प्रकाश पे नहीं चलाया गया था। तो 1, 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारी ने की, रास बिहारी बोस ने की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे के कारण थे सबसे अनुभवी व शिक्षित व्यक्ति नहीं, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार। ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? 1940 में। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर M. अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा था? 1938 में। राइट ऑप्शन बी होगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनावों के दौरान कितने चुनाव सभा को संबोधित किया था? गांधी जी ने संबोधित ही नहीं किया था, एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? तो पहली बार 1930 में वार्षिक आयोजन आयोजित नहीं हुआ था, वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। राइट ऑप्शन ए हुआ। अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। मिल मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? अहमदाबाद में मिल मालिक व मजदूरों के बीच
में संघर्ष हुआ। मिल मालिक मजदूर 20% करना चाहते थे, लेकिन मिल मजदूर इसे 50% कराना चाहते थे। अंत में गांधी जी की मध्यस्थता से एक समझौता हुआ और मिल मालिक 35% मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए। 35%, राइट ऑप्शन ए होगा। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। खेड़ा आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन सी होगा। गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में गांधी जी ने यह बात कही थी, राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था? 1920 में कलकत्ता में हुआ था, राइट ऑप्शन ए होगा। साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। तो यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबंधित है। यंग इंडिया महात्मा गांधी से और न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट व महात्मा गांधी ए नहीं, महात्मा गांधी व एनी बेसेंट बी। ए नहीं होगा, बी होगा। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों में सशक्त कथन को चुनिए। इन्हें आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते हैं, ये सही है। इनका जन्म 1856 में हुआ था, ये भी सही है। इन्होंने अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत की, ये भी सही है। इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था, नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव का आरंभ किया था, तो ये गलत है, डी। सो राइट ऑप्शन डी होगा। गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रवादी गतिविधियों में औरतों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया था। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुष तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं तक विस्तारित करें। राइट ऑप्शन सी होगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? बिपिन चंद्र पाल ने और अरविंद घोष, दोनों ने ही संन्यास ले लिया था। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1 और 2। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने लगे। इनमें प्रमुख हैं तो संध्या, युगांतर और काल। 1 2 3 तीनों सही होगा, राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उदारवादी व गरमपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तानातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? तो अंत में अध्यक्ष पद के रूप में चुना गया था दादा भाई नौरोजी को, राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड कॉर्जर ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी अरुंडेल समिति के सिफारिश पे, राइट ऑप्शन बी होगा। भारत कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता यह कथा निम्न में से किसका है? यह कथा है महात्मा गांधी जी का, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित आंदोलनों को उसके परिणाम से सही सुमेलन कीजिए। अहमदाबाद मजदूर हड़ताल में मजदूरी में 35% की वृद्धि हुई थी, ये ए का 1 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 25% मुआवजा, बी का 2 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह में गरीब किसानों से लगान वसूली पर रोक लगी थी, सी का 3 हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह लगान वृद्धि में 6.03% की कमी लाई गई थी, डी का 4 हो जाएगा। तो ये सभी सही सुमेलित हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, कोई भी नहीं है। बी होना चाहिए था 3, ये आपस में एक्सचेंज हो गया है 4 और 3, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा।
1857 की क्रांति में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वे अंग्रेजों से डर गए थे। अंग्रेजों ने इन व्यापारियों को प्रशासन में ऊंचा स्थान दिया था। अंग्रेजों ने इन्हें लालच दिया था। व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाली विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। ये सही ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार किया था 1798 में, तो ये सही सुमेलित नहीं है। 1799 में मैसूर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। अवध ने 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया था, ये सही है। होल्करों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, नहीं, होल्करों ने भी सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया था, तो ये भी गलत है। सिर्फ 3 सही सुमेलित हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया? स्वराज पार्टी ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की, नहीं। इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई, नहीं। इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, ये सही है। इसने कारखानों में महिलाओं को नौकरी के नियम बनाए, नहीं। सही ऑप्शन सी है। इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे, तो इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था 1863 में, तो 1863 सत्येंद्रनाथ टैगोर, राइट ऑप्शन ए होगा। सन 1893 में कौन सी घटना या कार्य नहीं घटित हुआ? स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए, ये सही है, ये घटित हुआ था। 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका गए, ये भी सही है। 1893 में भारत सचिव लॉर्ड किम्बरले ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है, ये भी घटित हुआ, ये सही है। 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई थी, नहीं, ये गलत है। 1858 में उनकी मृत्यु हुई थी, 93 में नहीं। 1898 में मृत्यु हुई थी, 93 में नहीं, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, ये घटित नहीं हुआ था 1893 में। राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, नहीं। चित्तरंजन दास, नहीं। सुभाष चंद्र बोस थे और जवाहरलाल नेहरू थे, ये 2 लोग थे, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। मानवेंद्र नाथ राय नहीं थे। सो डी होगा, केवल 3 और 4, राइट ऑप्शन डी। डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह सन 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आए, ये सही है। इन्होंने 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की, ये भी सही है। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी, ये भी सही है। वे आयरलैंड के निवासी थे, आयरलैंड के निवासी नहीं थे, वे स्कॉटलैंड के निवासी थे, ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनजातीय विद्रोह मूलतः जमींदारों और अंग्रेजों के विरुद्ध था, ये सही है। जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था, नहीं, ये गलत है, स्वभावतः अहिंसक नहीं था। अंग्रेजों द्वारा अधिरोपित नियम जनजातीय भावना के विरुद्ध थे, ये भी सही है। अंग्रेजी नियमों ने जनजातियों के सामाजिक संगठनों को छिन्न भिन्न कर दिया था, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? 2 गलत है। कूट की सहायता से असत्य कथन चुने, असत्य कथन 2 है, सो केवल 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 मनाने का सुझाव दिया था रक्षाबंधन दिवस के रूप में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी, 1923 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, 1919 13 अप्रैल। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट। चौरी चौरा का घटना 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। तो इसमें से सबसे पहले 3 हो जाएगा, तो ए और बी खत्म हो, ए और डी खत्म, बचा बी और सी। 3 के बाद में होगा 2,
3 के बाद में 2 है, यहाँ पर भी 3 के बाद में 2 है, यहाँ भी 3 के बाद में 2 है, 3 के बाद 2 देन 4 और उसके बाद में सबसे लास्ट में 3 आएगा। 3 2 4 4 में है चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में, उसके बाद में तब सबसे लास्ट में फर्स्ट आएगा 1923 में, एक सबसे लास्ट में आएगा। सो राइट ऑप्शन सी होगा। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 1820 में एक गरीब परिवार में हुआ था, ये सही है। यद्यपि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तथापि उनके दिमाग के दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में जो कुछ सर्वोत्तम था उसके लिए खुले हुए थे, ये सही है। इन्होंने एक बंगला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है, ये भी सही है। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ था। ऐसा तो हुआ था, लेकिन 7 दिसंबर 1858 को नहीं, 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। सो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। वर्ष 1850 में किसने विधवा विवाह समाज की स्थापना की थी? विष्णु शास्त्री पंडित ने, पंडित विष्णु शास्त्री ने। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था, ये सही है। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहोम विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मजमून शाह था, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, उपयुक्त सभी सही। राइट ऑप्शन डी होगा। लॉर्ड ब्लेजली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। बाद में किस वर्ष से यह प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हेलीबरी के अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का काम प्रारंभ किया? 1806 में। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया, ये सही है। इनके परिश्रम के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड पश्चिमी देशों से लाई गई, ये भी सही है। फलस्वरूप अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू हो गए, ये सही है। लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का भी समर्थन किया था, नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन लॉर्ड मैकाले ने नहीं किया था, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, ये गलत है। किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिन सीएन श्रमफील्ड ने सजा सुनाते समय एक भाषण दिया था? यहाँ भी ये गलत है, सीएन श्रमफील्ड नहीं ब्रूमफील्ड था। सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था, तो वो था असहयोग आंदोलन के समय। गांधी जी को असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी समय सजा सुनाते समय सीएन ब्रूमफील्ड ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और गांधी जी के संदर्भ में कहा कि इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। सो राइट ऑप्शन ए होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। 1858 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, यानी वायसराय थे, तो ये ए का 1 हो जाएगा। 1909 का भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड मिंटो के टाइम में था, तो बी का 3 हो जाएगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया था, तो सी का 2 हो जाएगा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में था, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन बी होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, तब व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था, उसके विरोध में तथा विश्व युद्ध से अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ किया गया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, अगस्त प्रस्ताव के बाद।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। इस कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ये सही है। इस कंपनी का भारत में आगमन 1667 में हुआ था, ये भी सही है। इस कंपनी ने 1669 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, नहीं 1669 में नहीं 1668 में, तो ये गलत है। इस कंपनी ने पौंडीचेरी में एक मजबूत स्थिति बना ली थी, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। सामान्यतः मुसलमान शासक, सामंत और जनसाधारण ने खुशी से हिंदू त्योहारों में भाग लिया, ये सही है। इसी तरह हिंदुओं ने भी मुहर्रम के जुलूस में हिस्सा लिया, ये भी सही है। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के पवित्र स्थान की वित्तीय मदद मराठा लोग भी किया करते थे, ये भी सही है। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे, ये गलत है। नागौर के शेख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद तंजौर के राजा किया करते थे, अजमेर के नहीं, तंजौर के, तो ये गलत है, सो राइट ऑप्शन डी होगा। मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतनी सद्गुणों और खूबियों को सजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन है जॉन मैल्कम का, राइट ऑप्शन ए होगा। हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में, राइट ऑप्शन सी होगा। टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपर्युक्त कथन किसका है? ये कथन है सर जॉन शोर का, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है रणजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। यह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे, ये सही है। 1799 में लाहौर व 1802 में अमृतसर पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। यूरोपियों की तरह शक्तिशाली और अनुशासित फौज तैयार की, ये भी सही है। इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी, नहीं एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी, सो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीरों के पैरों की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? रणजीत सिंह के बारे में, राइट ऑप्शन सी होगा। कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ये सही है। तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना गया, नहीं। गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, यह भी गलत है। उग्रवादियों को निष्कासित किया गया, यह भी गलत है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल व नरम दल एक साथ आ गए। पहली व अंतिम बार कांग्रेस व मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ हुआ। कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया था, तो इसमें से सिर्फ ए सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 में पेशवा कौन बना था? माधवराव बना था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज्य कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में ये कहा जाता है, सो पानीपत का तृतीय युद्ध, राइट ऑप्शन सी होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज्य कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत पर कौन राज्य नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के 9 प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।